हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल स्टडी जोन। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज हिमाचल पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। तो काफ़ी जो मेरे स्टूडेंट्स थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, वो कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। तो पजल 2 आई थी इस बार, तो आज हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास पहली पजल है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो इसमें बताया गया है कि 5 प्रोफेसर डॉक्टर जोशी, डॉक्टर डावर, डॉक्टर नटराजन, डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर जी एम, वो 5 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एक जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी और हिस्ट्री। 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे और ओस्मानिया में। आगे दी हुई कि डॉक्टर चौधरी जो है वो जूलॉजी टीच करते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। तो इन सब को लिखने से पहले हम इनको पहले अरेंज कर लेते हैं कि कौन कहाँ लिखा जाएगा। कौन कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर जोशी, देन डॉक्टर नटराजन, उसके बाद डॉक्टर जिया, डॉक्टर डावर एंड देन डॉक्टर चौधरी। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में। चौधरी टीचर्स जूलॉजी इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। डॉक्टर चौधरी जूलॉजी पढ़ाते हैं किस यूनिवर्सिटी में? बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। उसके बाद बताया कि नटराजन ना तो उस्मानिया में पढ़ाते हैं और ना ही दिल्ली में। तो डॉक्टर नटराजन ना तो उस्मानिया में पढ़ाते हैं और ना ही दिल्ली में पढ़ाते हैं। तो यहाँ क्रॉस लगा लेंगे हम। एंड ही नाइदर टीचेस जियोलॉजी एंड, ना ही वो जियो पढ़ाते हैं और ना ही हिस्ट्री पढ़ाते हैं। इनमें भी क्रॉस लगा देंगे। अब देखो, डॉक्टर नटराजन ना उस्मानिया में पढ़ाते हैं ना दिल्ली में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी थी हमारे पास? बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात और उस्मानिया। नटराजन ना यहाँ पढ़ाते हैं ना ही दिल्ली में पढ़ाते हैं, और बॉम्बे जो है वो पहले से डॉक्टर चौधरी पढ़ाते हैं। और गुजरात में तो अब बची कौन सी? गुजरात। तो नटराजन कहाँ आएंगे? गुजरात में, ठीक है। ना हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना जियोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से थे? जूलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, ठीक है। तो ना ये जियो पढ़ाते हैं ना ही हिस्ट्री, ना ही जियो पढ़ाएंगे नटराजन ना ही हिस्ट्री। बॉटनी, जूलॉजी चौधरी पढ़ा रहे हैं पहले से ही, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि डॉक्टर जिया टीचेस फिजिक्स। डॉक्टर जिया जो वो फिजिक्स टीच कर रही हैं, बट नाइदर इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी नोर इन ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। डॉक्टर जोशी टीचेस हिस्ट्री। डॉक्टर जोशी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, अब देखो फिज़िक्स चला गया, जूलॉजी चला गई और हिस्ट्री चला गया। अब नटराजन के पास ना नटराजन जियो पढ़ा सकते हैं। अब बचा कौन सा, बॉटनी, तो बॉटनी पढ़ाएंगे। ठीक है, अब डावर के पास कौन सा बचा, जो डॉक्टर डावर हैं उनके पास कौन सा बचा, जियोलॉजी। ठीक है, अब ना तो नटराजन दिल्ली और, ठीक है नटराजन हो गया, अब बचे हमारे पास जिया, जिया और डाबर और जोशी। इसमें बताया गया कि डॉक्टर जोशी टीचेस हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। डॉक्टर जोशी जो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। जिया टीचेस फिजिक्स बट नाइदर इन बॉम्बे नॉर इन ओस्मानिया। और लास्ट लाइन लिखी है कि 2 प्रोफेसर आर फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। अब जिया ना बॉम्बे में है ना ओस्मानिया में है, ना बॉम्बे में जिया होगी ना ओस्मानिया में होंगी, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ एक पढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजरात में 2 पढ़ा सकते हैं, तो गुजरात से होंगी डॉक्टर जिया। और एक यूनिवर्सिटी कौन सी बची, ओस्मानिया। तो ये था हमारा पजल। कुछ ज़्यादा मुश्किल पजल नहीं थी ये, अगर थोड़ा टाइम देते तो शायद आपसे बन जाती है। नेक्स्ट पजल है, तो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इस पजल में बताया गया है कि KLMNO P&Q 7 स्टूडेंट्स हैं जो 3 डिफरेंट कॉलेजेस X, Y और Z में पढ़ रहे हैं। उन 7 स्टूडेंट्स में से 3 जो हैं वो गर्ल और बाकी 4 जो होंगे वो बॉयज़ होंगे। 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, 2 मेडिसिन्स पढ़ रहे हैं और बाकी एक एक सब्जेक्ट जो वो बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक एक बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं कॉलेज। कॉलेज कौन कौन से, X, Y एंड Z। तीन बच्चे हो सकते हैं कॉलेज से। ठीक है, इसमें बताया गया कि M स्टडीज़ विद ओनली हर बेस्ट फ्रेंड के। M जो सिर्फ K के साथ पढ़ता है। अब M के बारे में बोल रहा है कि वो पढ़ता है विद हिज लगाया तो M एक लड़का आ गया। 3 गर्ल्स होंगी, 4 बॉयज़ होंगे और हर कॉलेज में एक गर्ल ज़रूर होगी, तो मतलब हर कॉलेज में एक गर्ल होंगी। ठीक है, M जो वो अपने बेस्ट फ्रेंड K के साथ पढ़ता है और K कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, फार्मा। कौन से कॉलेज में, कॉलेज बाय में। तो M के साथ कौन, K, M मेल है, मेल के लिए हम स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, वो मेल के लिए होगा, और सर्कल बनाएंगे वो फीमेल के लिए। ठीक है, तो M अपने फ्रेंड के साथ पढ़ता है K के साथ, और वो कॉलेज बाय में, हमने बाय में बना दिया। और K कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है या पढ़ रही है, फार्मा। ठीक है, नो गर्ल स्टडी आइदर बायोटेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी को सिर्फ मेल, ये स्क्वायर बॉक्स के साथ हम बता रहे हैं इसको, स्क्वायर बॉक्स के साथ ये सिर्फ मेल ही पढ़ेगा बायोटेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओ स्टडीज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन कॉलेज X। ओ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है कॉलेज X में। एंड हिज ब्रदर P। अब हिज यूज़ हुआ है तो मतलब ये एक लड़का है। इसका ब्रदर P जो है वो
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉलेज जेड में, तो पी जेड में आएगा। और कौन सा सब्जेक्ट? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। नन ऑफ द टू हु आर स्टडिंग मेडिसिन इन कॉलेज बाय, जो मैंने बताया था कि 2 मैकेनिकल पढ़ेंगे, 2 मेडिसिन पढ़ेंगे, और बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और फार्मा जो है वो एक एक स्टूडेंट पढ़ेगा। तो इसमें बताया कि जो 2 मेडिसिन पढ़ रहे हैं उन कॉलेज बाय में से, उनमें से एक भी वो जो है कॉलेज बाय में से नहीं है। तो मेडिसिन या तो जेड से या तो एक्स से होंगे, या तो दोनों एक एक से होंगे। एन स्टडीज़ बायोटेक्नोलॉजी अलोंग विद ओ एंड क्यू। एन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेगा अलोंग विद ओ एंड क्यू, तो मतलब क्यू भी साथ में आएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट आ गए। अब हमें ढूंढना है 7वां स्टूडेंट, वो कहाँ आएगा। हमारे पास एल बचा है। अगर हमने एल यहाँ बना दिया तो एल के पास कौन सा ट्रेड आएगा? दो ही ट्रेड बचे हैं ना, मेडिसिन्स, तो एल बाय से आ जाएगा। और ये बताया कि बाय से मेडिसिन वाला कोई आना नहीं चाहिए, तो एल यहाँ और मेडिसिन, और ये जो एक बच गया वो भी मेडिसिन। एम जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। एम मैकेनिकल इंजीनियर। अब देखो इसमें ये एक लड़की होगी, क्योंकि हर लड़की जो वो हर कॉलेज में होगी एक लड़की। अगर मेडिसिन लड़की पढ़ रही है तो ये एक लड़का होगा। अब इसमें यहाँ बताया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और बायोटेक्नोलॉजी वो लड़का पढ़ रहा है, तो बायोटेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो लड़का आ गया, बायोटेक्नोलॉजी भी लड़का आएगा, और ये एक लड़की आएगी। तो ये हमारी नेक्स्ट पजल थी, और ये 2 पजल्स हमारे एग्ज़ाम में आई हुई थी।